अगर तुम भी उन टीनेजर्स में से एक हो जिनकी हाइट अचानक से रुक गई है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। अभी प्यूबर्टी खत्म भी नहीं हुई है लेकिन ग्रोथ एकदम जीरो। जब तुम 12 13 14 15 साल के थे तब तुम्हारी ग्रोथ हो रही थी, काफी अच्छी ग्रोथ हो रही थी, और अचानक से ठप। अगर तुम इस कैटेगरी में आते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली सिम्टम्स बताने वाला हूँ, वो चीजें बताने वाला हूँ जिसके चक्कर में तुम्हारी हाइट अचानक से रुक गई है। और फिर इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा कि इसको वापस रिज्यूम कैसे करें, वापस ग्रोथ को स्टार्ट कैसे करें। इस वीडियो में जितने भी फैक्ट्स एंड पॉइंटर्स मैंने बताए हैं वो सारे मेडिकली बैक्ड हैं, और तुम्हें उसका सोर्स चाहिए तो नीचे लिंक चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सारा। ऐसा नहीं मैं कोई ब्रो साइंस बोल रहा हूँ, सो यू कैन ट्रस्ट मी। इवन मेरी भी हाइट जब मैं 16 साल का था उस वक्त रुक गई थी, 5 7 पे अटक गया था मैंने अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी डाइट में बहुत सारी चीजें ऐसे मॉडिफाई करी है जिससे मैंने अपनी ग्रोथ को फिर से रिज्यूम करा, और आज मैं 511 क्रॉस कर चुका हूँ। इस वीडियो में 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ, और इसमें से एक जेनेटिक्स भी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, तो घबराओ मत। मेरा नाम सूर्य है और इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि मैं तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट की इस ब्यूटीफुल जर्नी में तुम्हें एज अ गाइड, एज अ मेंटोर तुम्हारी हेल्प कर सकूं। क्योंकि ट्रस्ट मी, आज तुम जहाँ पे हो एक टाइम ऐसा था जब मैं वहीं पे खड़ा था, एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि वह सिचुएशन कैसी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स पे ही बात कर लेते हैं। देखो, प्लीज स्टॉप ब्लेमिंग योर जेनेटिक्स। हाँ, मुझे पता है कि जेनेटिक्स एक सीलिंग सेट करती है, एक लिमिट सेट करती है, लेकिन जेनेटिक्स भी सेम ही चीज है जो तुम्हारी ग्रोथ को प्रमोट करती है। तुम्हें 20 अलग अलग तरीके की डेफिशिएंसीज हो सकती है वो तुम्हारी बॉडी में, और तुम्हें लगेगा भाई मैं तो नॉर्मली जी रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सारी दिक्कत अंदर हो रही है, तुम्हारी ग्रोथ रुक रही है, तुम्हारी मेंटल कॉग्निटिव एबिलिटी रुक रही है, हर चीज लिमिट हो रही है। तुम अपने 100% में परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हो। किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, पर जेनेटिक्स को ब्लेम करना बंद कर दो। जेनेटिक्स तुम्हारी हाइट की सीलिंग सेट करती है, लेकिन यही सेम जेनेटिक्स तुम्हारी ग्रोथ को प्रमोट भी करती है, अगर तुम इसे इनफ रॉ न्यूट्रिशन दोगे तो। तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि तुम जेनेटिक्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तुम डेली जेनेटिक्स से लड़ रहे हो, वो भी तुमसे लड़ रही है, लेकिन वो बेचारी अकेली जाने कैसे करेगी। सो मोस्टली इट्स नॉट अबाउट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तुम्हें हेल्प करना चाहती है, तुम हेल्प लेना ही नहीं चाहते उससे। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन सेट बाय योर ब्रेन। तुम्हारे ब्रेन में ना एक सिस्टम है, और ये सिस्टम क्या करता है, जब भी तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई न्यूट्रिशन जाती है तो इसे अलग अलग चीजों के ऊपर प्रायोरिटी देता है। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, तुम्हारा हार्ट हो गया, तुम्हारा लिवर हो गया, तुम्हारा ब्रेन हो गया, अगर सबसे पहले तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन जाता है तो ये सारे ऑर्गन्स हैं, ब्रेन चेक करेगा क्या इन्हें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिला कि नहीं मिला। उसके बाद तुम्हारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, और उसके बाद टर्शियरी चीजों को सपोर्ट करता है, और लास्ट में तुम्हारे मसल्स को सपोर्ट करता है। और उसके भी बाद अगर सरप्लस बच जाता है प्रोटीन का और कैल्शियम का, तो ये डायरेक्ट जाता है तुम्हारे बोन में, तब जाके तुम्हारी हाइट ग्रोथ ट्रिगर होती है। और तुम कहते हो कि 40 ग्राम प्रोटीन हर दिन इनफ है, और ये मेरा सेकंड पॉइंट भी है। एग्रेसिवली इंक्रीज योर प्रोटीन एंड कैल्शियम इनटेक। तुम्हें इन दोनों को एग्रेसिवली इंक्रीज करना है, लेकिन जब मैं इस एग्रेसिवली वर्ड का यूज कर रहा हूं ना, ये मत समझ लेना कि आज 20 ग्राम है कल 100 ग्राम करूंगा, नहीं, ये बेवकूफी नहीं करनी। प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना है, धीरे धीरे करके इंक्रीज करना है, 20 ग्राम में अटके नहीं रहना है। अगर आज तुम्हारा डेली प्रोटीन इंटेक 0 ग्राम है, 10 ग्राम से शुरू करो, 20 में जाओ, 30 में जाओ, 50 में जाओ, 80 में जाओ। तुम्हारा बॉडी वेट जितना है उस नंबर को किलोग्राम में, उस नंबर को 1.6 से मल्टीप्लाई करो। अब जो नंबर आ रहा है, इतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन तुम्हारी डेली इंटेक है, और ये मिनिमम है। इससे नीचे जाओगे बॉडी को अंडरफीड कर रहे हो तुम। और अगर तुम जिम जाते हो या कैलिस्थेनिक्स करते हो, एक्सरसाइज वगैरह, तो उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करना। अब जो नंबर आ रहा है ये तुम्हारा डेली प्रोटीन इंटेक है। क्या फीड कर रहे हो अपने आप को। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम भी सब में वेरिएबल होती है, लेकिन 1000 मिलीग्राम पर डे ये काफी स्टैंडर्ड लिमिट है। अब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई फिजिशियन नहीं हूं, और मैं तुम्हारी बॉडी के बारे में घंटा कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं तुम्हें सजेस्ट नहीं कर रहा, रेकमेंड नहीं कर रहा, और मैं वो बता रहा हूं जो मैंने ट्राई करा अपने ऊपर और काम करी है। तुम्हारी बॉडी मुझसे अलग है। एक बार ब्लड वर्क, जिसे ब्लड टेस्ट भी कहते हैं, एक बार करवा लोगे तुम्हारी सारी की सारी डेफिशिएंसी, पूरी बॉडी का A to Z सब एक पेपर के अंदर आ जाएगा। इट्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल मेरे भाई। अभी टीनेज ईयर्स हैं, इसको रिस्क मत करो। मानो ना मानो यार, इंडिया इतनी भयंकर कंट्री है ना, मैं सही बता रहा हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट जो टॉप रैंक्स होता है ना डेफिशिएंसी के मामले में, विटामिन डी की डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट हर एक इंडियन में है, और ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए और उसके मिनरलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत लोग अगर सनस्क्रीन यूज करते हैं तो ऑब्वियसली सूरज से तुम्हें इनफ विटामिन डी शायद नहीं मिलेगा। तुम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर सकते हो, लेकिन वंस अगेन उससे पहले भी एक बार डाइटिशियन से, फिजिशियन से, जिसके पास भी जाना है, जाके ब्लड टेस्ट करा लो। वो तुम्हें खुद बता देगा तुम्हारे में डेफिशिएंसी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बल्ले बल्ले, अगर है तो उसे अभी ठीक करो। ये एक बैरियर हो सकता है। तुम्हारा हर चीज ठीक रहेगा, प्रोटीन ठीक रहेगा, कैल्शियम ठीक रहेगा, स्लीप भी ढंग से ले रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन अगर ये डेफिशिएंसी हुई ना, खत्म। चौथा पॉइंट है, डायग्नोस करो अपने पूरे दिन को, एनालाइज करो अपने पूरे दिन को। वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हें नेगेटिव लगती है, जो कि तुम करते हो और तुम्हें लगता है तुम्हारी हेल्थ के लिए नेगेटिव है। तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सबसे पहला, सीवियर स्ट्रेस। हाँ, तुम एक स्टूडेंट हो, हाँ तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, और मैं जानता हूं इन प्रेशर के चक्कर में तुम्हें स्ट्रेस होता है।
होता है तुम्हें, तुम्हारी रात की नींदें खराब होती है, तुम्हें पेरेंट्स का स्ट्रेस है, तुम्हें गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस है, तुम्हें स्टडीज का स्ट्रेस है, तुम्हें पैसे का स्ट्रेस है, तुम्हें कैरियर का स्ट्रेस है। स्ट्रेस है। लेकिन स्ट्रेस लेके क्या करोगे? सोल्यूशन मिल रहा है स्ट्रेस में? ऊपर से तुम अपना कॉर्टिसोल हाई कर रहे हो, टेस्टोस्टेरोन को इफेक्ट हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ एजीएच को भी इफेक्ट हो रहा है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और आईजीएफ-1 को भी इफेक्ट हो रहा है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और आईजीएफ-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, आईजीएफ-1, ये तीनों हार्मोन्स तुम्हारी ग्रोथ के लिए एक्सट्रीमली क्रूशियल है। मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट कोरिलेशन है तुम्हारी ग्रोथ से, तुम्हारी हाइट से। सिर्फ स्ट्रेस लेने के चक्कर में, जो कि तुम्हें कुछ रिटर्न भी नहीं दे रहा, स्ट्रेस से तुम एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट नहीं हो जाते, आईक्यू में 20 ऐड नहीं हो जाता, सिर्फ तुम्हारी बॉडी गर्म होती है। और इसके चक्कर में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारा आईजीएफ-1, एचजीएच, ये सारे हार्मोन्स फकअप हो रहे हैं। कुछ लोग में पता नहीं कैसे इंसुलिन भी हाई हो जाता है, उसके चक्कर में भी टेस्टोस्टेरोन और गिर जाता है। सीवियर स्ट्रेस है, कम करो, स्ट्रेस की कोई जरूरत नहीं है। स्लीप डेफिशिएंसी है, स्लीप लेना शुरू करो। मानो ना मानो, आज के टाइम में ना स्लीप इज योर सुपर पावर। स्लीप इज योर सुपर पावर। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है तुम्हारी बॉडी के लिए कितना क्रूशियल है। लेकिन इंडियन टीचर्स साले इतने गधे हैं, कुछ टीचर्स की बात कर रहा हूँ, बाप रे, कहते हैं सोना गुनाह है। ये वीडियो देखो। तो यहीं पे सोच लेते हो कभी कभी, अरे यार नींद पूरी नहीं हुई, पढ़ाई नहीं हो रही, क्यों नहीं हो जाएगी? आधे घंटे सोते हो अभी भी, क्यों भाई? डॉक्टर का 3 दिन सोने वाली मेरा तो भी उसका इलाज करना है। सर आप जेल में क्यों नहीं हो अभी तक? अच्छा, तो आपके इस ये जो भी आप कर रहे हो इसके चक्कर में ये इंपॉर्टेंट है, हमारी स्लीप इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। आने वाले टाइम में हमें डिजीजेस पकड़ेंगी, हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी, हमारी बॉडी ठीक से डेवलप नहीं कर पाएगी, तो इसका जिम्मा कौन लेगा? आप लोगे। एज अ ब्रदर मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी स्लीप को ठीक करो। मिनिमम 8 से 9 घंटे की बेड टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपनी ग्रोथ को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो तो मैंने एक डेडिकेटेड साइंस बेस्ड कोर्स बनाया तुम्हारे लिए। कोर्स भी नहीं तो मास्टर प्लान है, और इसमें सिर्फ हाइट नहीं, तुम्हारा लुक्स, तुम्हारा वॉइस, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारी एडिक्शन की रिकवरी और तुम्हारा सोशल स्किल्स, ये भी कवर्ड है। द नेम इज लाइफ मैक्सिंग। नीचे लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन कमेंट में भी है। इंटरेस्टेड हो चेक कर सकते हो। इज हाई चांसेस कि जितनी भी चीजें मैंने बताई है, अगर इसे तुम शिद्दत से फॉलो करते हो, तुम्हारी हाइट स्टंट हो गई है ना, इसे रिज्यूम करने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। बाकी अपना ख्याल रखना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे स्ट्रांग बेबी।